तो प्यारे बच्चों आज हम सीखते हैं डिफरेंस। भाई दो मोमेंटम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे और वहीं से शिकार कर देते हैं इम्पल्स का। चलें आगे चलते हैं, फिर देखते हैं बच्चों। तो इससे पहले कि ये बात करें आपको छोटी सी बात बताते हैं कि भाई प्यारे बच्चों ये एक वेक्टर है ए, ध्यान देना, और ये वेक्टर बी है। इनके बीच में एंगल है ये थीटा। तो आपको मालूम है इन दोनों का जो सम होता है ए प्लस बी जो होता है वेक्टर, वो इधर जाता है, इसी को आप रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये ए प्लस बी जो आता है प्यारे बच्चों, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। पता आपको ये होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। और अगर आपको ये एंगल देखना हो क्या है, तो यहां पर tan अल्फा आएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो जब भी दो वेक्टर का सम होगा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चले अब आपको बताते हैं डिफरेंस कैसे निकालेंगे। बता रखा है वैसे, एक बार रिकैप समझ लीजिए, जैसा भी समझ लीजिए कि भाई मोमेंटम भी तो एक वेक्टर है बच्चों। क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर है। तो मान लो मान लो कि भाई ये दीवार है, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार, ध्यान समझना है। और यहां से कोई बॉल गई ऐसे, टकरा गई ऐसे, और टकरा करके इधर चली गई। भाई मान लो ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए चली गई, तो ये भी 30 डिग्री है। समझेंगे ध्यान से, ये 30 डिग्री, और मान लो इसका मास m है और स्पीड u है। देखिए तो भाई स्पीड चेंज नहीं होती, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है यहां पर। तो यहां पर जो जा रहा है इधर, इसका मास m है, स्पीड अभी भी u है। तो इसका टकराने से पहले इनिशियली मोमेंटम इतना है और फाइनली इसका मोमेंटम इतना है, m इंटू यू है। तो वो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है और फाइनल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा, और वो m इंटू यू रहा। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दीवार से टकरा गया एक, यहां से गया टैक, यहां से टक गया टैक, बहुत बढ़िया टैक। अच्छा जी टैक। अब प्यारे बच्चों आपको डिफरेंस निकालना है, आपको निकालना है डिफरेंस। ओहो डिफरेंस भाई, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। तो यहां पर P फाइनल माइनस P इनिशियल चाहिए आपको। तो ये बड़ा आसान है, mu माइनस mu, और घट गया और 0 आ गया, खत्म। तो भाई ये डिफरेंस क्या है? खत्म हो गया, बिल्कुल 0 आ गया, ये तो खत्म। कितना आसान था? हाँ बहुत आसान, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ऐसे नहीं होगा, अगर आपने ऐसा किया तो गलत है, ये गलत है बच्चों। तो सही तरीका क्या है? भाई देखो, मोमेंटम एक वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर है। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर है। बहुत बढ़िया, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है। तो भाई उसका कैलकुलेशन सम और डिफरेंस दोनों वेक्टर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ऐसा होगा। हाँ इस तरह से कर रहे हो तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेक्टर कैलकुलेशन कर रहे हो। तो दो तरीके से खास तौर पे होता है, या तो ऐसे अप्लाई कर दोगे तब डिफरेंस निकाल सकते हैं, या आईजेके के टर्म में कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो आज मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो ये सही नहीं था, तो सही है क्या वो देखेंगे आज। तो भाई दो वेक्टर का डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, कैसे? तो यहां पर ऐसा निकालेंगे, तो P फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ P इनिशियल। P फाइनल किधर है? इधर है, इसको पड़ा रहने दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस को ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यही तो आ जाएगा, क्यों? यही आएगा ना, बिल्कुल आएगा भाई। अच्छा, तो अब प्यारे बच्चों यहां पर P फाइनल तो इधर है, P इनिशियल इधर है, P इनिशियल इधर है, तो इधर
तो माइनस का साइन लगा दूंगा तो इधर की तरफ हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल इसके साथ साथ ही ऐसे, और ये आ जाएगा ये P नेगेटिव का, यहां पर P नेगेटिव का माइनस P इनिशियल आ जाएगा इधर। होगा या नहीं होगा मुझे बताओ। P इनिशियल अगर इधर है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव और P इनिशियल। भाई माइनस का, ओहो माइनस कोई वेक्टर इधर है A, माइनस का साइन लगाते ही उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो माइनस का साइन लगाया तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इधर इधर A है तो इधर क्या आ गया, माइनस A आ गया। इधर A है तो इधर क्या आ गया, माइनस ऑफ A आ गया। आया या नहीं आया बताओ। इधर A है तो इधर क्या आ गया, माइनस का A आ गया। वाओ, तो इधर P आई था तो इधर उससे अपोजिट क्या होगा, माइनस ऑफ P आई आएगा। ये बात सहमत है, बिल्कुल। अब हमें सम चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए भाई, P फाइनल का और P नेगेटिव ऑफ इनिशियल का। भाई P फाइनल कौन सा है, ये रहा, ये है। P नेगेटिव ऑफ इनिशियल ये रहा। आपको इन दोनों का चाहिए, तो इनके बीच में एंगल बताओ क्या आएगा, इन दोनों के बीच में 30 30 60 हो गया, हट गया 180 में से, तो कितना आएगा बताओ। 180 में से 60 चले गए तो कितना बचा, 120 डिग्री बचा भाई, ये तो 120 डिग्री बचा। तो यहां पर थीटा है 120 डिग्री। अब हमें किसके बीच में एंगल चाहिए, P फाइनल यानी कि ये और नेगेटिव ऑफ P इनिशियल, इसके बीच में एंगल चाहिए। इज इट ओके, बहुत है बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इनका सम यानी कि नेट जाएगा इसके बीच में, इसके बीच में जाएगा। चलो जी बना देते हैं, तो इसके बीच में कहीं पर जाएगा ये, तो ये डिफरेंस ये आएगा किसका, P फाइनल, ठीक है, प्लस नेगेटिव ऑफ P इनिशियल यानी कि P इनिशियल, यही तो डेल्टा P होता है बच्चों, ये मिलेगा। ओके, तो चलो फिर अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई ए की जगह पे चलो मैंने इस वेक्टर इसको मान लिया और बी की जगह पे ये मान लिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, तो भाई ये डिफरेंस है, इसको डेल्टा पी भी लिखा जा सकता है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। और जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला है। तो भाई यहां पर लगा देंगे रूट, तो यहां पर P इनिशियल का स्क्वायर प्लस P फाइनल का स्क्वायर प्लस 2P इनिशियल P फाइनल इंटू कॉस 120 डिग्री। कितना, कॉस 120 डिग्री है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों कॉस 120 आपको याद होना चाहिए यार। देखो आप पहले कितनी बार आ चुका है, कितनी बार बता चुका हूं। कॉस 120 होता है माइनस हाफ, और साइन 120 जो होता है बच्चों, साइन 120 आपको याद रखना चाहिए, और वो होता है √3/2। क्या होता है वो, √3/2 होता है, याद रखेंगे। माइनस है, माइनस, चलो और डार्क कर दिया माइनस को। चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं भाई। तो चलो चलो चलो, तो ये आ गया mu का स्क्वायर प्लस ये भी आ गया mu का स्क्वायर, 2mu इंटू mu। कॉस 120 कितना है, माइनस का हाफ है, तो ये गया इससे। तो भाई सिंपलीफाई करो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर mu स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी mu स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। तो mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, खत्म। ये रूट से बाहर आ गया, mu खत्म। अरे वाह भाई वाह, कितना आसान है, कितना आसान है। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, खत्म। तो बच्चों इस तरह से चेंज इन मोमेंटम निकाला जाता है, इस तरह से निकाला जाता है चेंज इन मोमेंटम। अगर मान लो मास दे रखा होता कि भाई मास दे रखा है कि 0.2 kg है सपोज, और इनिशियल स्पीड दे रखा है मान लो कितना 50 मीटर पर सेकेंड है, मान लो दे रखा है आपको, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ रख के नहीं, और दोनों का निकालोगे आ जाएगा, यहाँ पर कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 0.2 इंटू 50 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर आएगा 100 और यहाँ पर 0, इतना kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो होता तो वो कर देते,
तो यहां पर अगर वो होता तो भाई ये लिख देते भाई कितना 100 kg मीटर पर सेकेंड। बताओ किसी को दिक्कत आ गई हो तो बताओ भाई। तो ये चेंज इन मोमेंटम इतना होगा अगर आपको निकालना हो तो। बताओ कोई तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी बता दो, थोड़ी बहुत हैरानी बता दो। अच्छा अल्फा भी निकालना है। एक और बात बताऊं, मजे की बात बता दूं, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर इक्वल है, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा उनका नेट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाएगा पक्का। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा पक्का। ठीक है, ये भी इधर भी 60 इधर भी 60 अरे ये 30 था ये 60, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा इस सरफेस के। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये 30 है और ये 60 है तो बिल्कुल ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस सरफेस के ऊपर ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा नहीं होगा mu के बराबर भाई, जैसी सिचुएशन वैसा इक्वेशन। आपको तो ये काम करना है, बाय चांस आ गया ये, लेकिन तरीका यही रहेगा हमेशा। तरीका ये फिट है बिल्कुल। आंसर तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? ओके ओके ओके, क्लासेज चलती रहती है। आई लाइक क्लासेज, आई लाइक फिजिक्स बेसिकली। यस ओके बच्चों, तो भाई थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग रख दोगे तो यहां पर डेल्टा पी की वैल्यू अलग अलग अपने आप आएगी, खत्म है। अच्छा बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा एक और बात करें क्या? एक और बात करें। चलो अब ये समझ में आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं मिटा रहा हूं, चलो इसको भी मिटा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हमेशा डेल्टा पी mu के बराबर आएगा। एक और बात बता देते हैं आपको, एक और, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल आप देखोगे तो बिल्कुल इसी तरह की बात समझे। तो भाई ये जो चीज है, ये वाला डायग्राम ये आपको मिलेगा, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। एक और उसके साथ दे रखा है, चलो उसका भी शिकार करवाते हैं हमको कि भाई प्यारे बच्चों यहां पर ये एक फिर से एक दीवार है, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार, और यहां पर ऐसे जा रहा है, टकरा गया भाई कोई इनिशियल मोमेंटम है, यही m इंटू यू। पूरा ऐसे अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, 100 आ गया, फिर टकरा के चला जाता है वापस उसी पाथ से p फाइनल, और p फाइनल भी mu है। मतलब जी भाई मास तो सेम ही रहा, जिस स्पीड से जाके टकराया उसी स्पीड से वो वापस आया। और हम वर्क एनर्जी पावर आने वाला है उसमें सीखेंगे। ऐसे जो होते हैं ना बच्चों, ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो क्या नाम है, कोलिजन होता है, टकराना जो होता है ऐसा, जिनमें कि स्पीड सेम रहा, इनको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे ढंग से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां गया, टकराया और गया, टकराया और वापस आ गया, गया टकराया और वापस आ गया बच्चों, आ गया। बढ़िया भाई, ये सारी चीजें करवाने के बाद हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का शिकार करेंगे, बिल्कुल शिकार कर देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों यहां पर, अब यहां पर आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। हाउ विल यू फाइंड चेंज इन मोमेंटम? प्लीज टेल मी, हाउ विल यू फाइंड? बता दो मुझे आज, बता दो, बता दो। तो भाई एक तीर से कई शिकार करना है, चलो देखते हैं। तो भाई यहां पर देखा आपने, फिर से यही बात, फिर से यही बात, फिर से यही बात। तो यहां पर डेल्टा पी निकालने का, तो यह आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और यहां पर पी फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, घटा दो, mu घट गया, जीरो। ना ना ना, जिसका जीरो आ गया उसका गड़बड़ है, घोटाला है। बहुत बढ़िया। अभी बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं फिर से बनाता हूं प्यारे बच्चों, फिर से
इनिशियल मोमेंटम इधर गया, पी इनिशियल जाके टकरा गया, पी इनिशियल जाके टकरा गया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ठीक है, पी इनिशियल था, अच्छा जी। अभी बात करते हैं, और इधर आ गया पी फाइनल, इधर आ गया पी फाइनल। सर वही डायग्राम बना दिया सर। अच्छा, हमें चाहिए नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल, तो नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल ये आ गया नेगेटिव, तो यहां पर पलट देंगे इसका, इधर हो जाएगा डायरेक्शन। चेक करो क्या ये डायरेक्शन होगा भाई। पी फाइनल का तो इधर है, पी इनिशियल इधर था, लेकिन नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल है। यहां पर क्या है, नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल का डायरेक्शन इधर होगा। होगा या नहीं होगा, मुझे आज यही बता दो। नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल का डायरेक्शन इधर होगा या नहीं होगा, प्लीज टेल मी, इधर होगा या नहीं होगा। पी इनिशियल इधर है, तो नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल इधर होगा या नहीं होगा, बता दो। होगा भाई, जिधर भी है कोई वेक्टर नेगेटिव का साइन लगाते ही डायरेक्शन पलट जाता है। समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, नेगेटिव ऑफ पी इनिशियल इधर है और पी फाइनल भी इधर है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, एंगल उनके बीच में 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है एंगल 0 डिग्री। यस, तो भाई यहां पर ऐसा करेंगे, यहां पर ऐसा करेंगे, यहां पर ऐसा करेंगे, तो भाई क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आज के डेट में, क्या मिलेगा, तो रूट। चलो भाई रूट, तो ये आएगा पी इनिशियल का स्क्वायर प्लस पी फाइनल का स्क्वायर बाय ऐसा प्लस 2 पी इनिशियल पी फाइनल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री, अरे बा भाई बा, चलो भाई बा। तो पी नेगेटिव ऑफ इनिशियल और पी फाइनल के बीच में है 0 डिग्री। अब यहां पर रख दो इनकी वैल्यूज भाई, एम यू एम यू एम यू, दोनों एम यू एम यू एम यू एम यू, ओहो ओहो, लग दो लग दो लग दो, रख दो, रख दिया रख दिया, बिल्कुल रख दिया। हाँ 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 हाँ, cos 0 1 होता है। तो क्या देख रहे हो भाई, यहां पर क्या दिख गया आपको, एम यू स्क्वायर 2 एम यू स्क्वायर, सबको जोड़ दो कितना आएगा, 1 2 और 2 4। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, दूध का दूध और पानी का पानी होता है यहाँ, तो एम यू का स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 2 एम यू, ये आ गया डेल्टा पी के मैग्नीट्यूड, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम का ये मैग्नीट्यूड मिल गया दोस्तों। अब क्या देखो, यहां पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर आ गया था एम यू, यहां पर आ गया ट्वाइस ऑफ एम यू, कहीं पे कुछ आएगा कहीं कुछ और आएगा, हम कोई बात नहीं कर सकते कि आंसर ये आएगा। भाई आंसर पे बात नहीं होती है, प्रोसीजर पे बात होती है, कॉन्सेप्ट पे बात होती है। कॉन्सेप्ट ये है और ये बिल्कुल हिट रहेगा। ओके, तो भाई ये चेंज इन मोमेंटम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम पक्का बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ ले यहीं पर कि भाई ये जो है, अच्छा अगर यही है, ये अगर मास दे रखा है इतना मान लो, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी दे रखी है, देखो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हुई, जिस स्पीड से गया था टकरा के उसी स्पीड से वापस आया, तभी यू यू है। ठीक है, अगर स्पीड चेंज हो जाता तो भाई फिर हम उसके अकॉर्डिंग भाई फाइनल की वैल्यू कुछ और होती, कैलकुलेशन करने का तरीका यही होता। तो प्यारे बच्चों एक चीज बात करें भाई, अगर मान लो यहां पर आपको ये बोला है कि ये जो बॉल है जो टकरा गया यहां से यहां तक, और ये टकरा गया और दीवार के कांटेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए रहा है, मान लो 0.4 सेकंड के लिए रहा, कितना 0.4 सेकंड के लिए रहा। यहां पर भी दीवार के कांटेक्ट में मान लो बॉल 0.4 सेकंड के लिए रहा। तो अब आप बताओ कि भाई बॉल ने दीवार पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, इस केस में और इस केस में क्या बॉल लिया आपने और दीवार पे ऐसे मारा टक, ठीक है, इस केस में तो बिल्कुल ऐसे मारा और वाह कैच कर लिया। तो भाई दीवार ने बॉल ने दीवार पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया आपको वो निकालना है। और या ऐसे आपने मार दिया, ऐसे देखो, ऐसे मैंने ऐसे मारा टकरा कैसे गया, या ऐसे मारा टकरा कैसे गया। तो भाई बोल रखा है कि भाई दीवार के कांटेक्ट में वो बॉल
0.4 सेकंड तक रहने वाली है। तो बॉल ने दीवार पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया बता दो, उसे पता चलेगा भाई डैमेज कितना होगा। जितना तगड़ा फोर्स दीवार पे लगने वाला है, डैमेज होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। समझ रहे हो? एक और बात भाई, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया तो क्या दीवार छोड़ देने वाली है? छोड़ देने वाली है क्या? नहीं जी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। भाई दीवार भी बॉल पे वैसे ही फोर्स लगाएगी, और क्या। बहुत बढ़िया, समझे बेटे, ऐसा होता है। तो बताओ फोर्स कितना लगा इस केस में, बॉल ने दीवार पे कितना फोर्स लगाया? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द वॉल। तो क्या होगा यहां पर फोर्स? भाई फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ लगाने का भाई, और क्या रखा है इस दुनिया में? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था? एफ, और ये एवरेज फोर्स मिलेगा आपको। तो यहां पर फोर्स जो मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो भाई डेल्टा पी यहां पर कितना आ गया? 100 आ गया था, चलो 100 लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम, मैंने बोला भाई देर का 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड रख दो। तो इतना केजी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। भाई इसको डिवाइड कर लो तो ये डेसिमल हट गया, एक और जीरो, 4 से गया है यहाँ पर, तो ये 25 और 200, 250 लग रहा है मुझे। आपको भी यही लग रहा है क्या? 250 न्यूटन लगेगा सारा एम के एस में। तो ये फोर्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन में, खत्म। तो भाई बॉल दीवार पे इतना 250 न्यूटन लगाने वाले फोर्स, और दीवार भी बॉल पे 250 न्यूटन फोर्स। समझ में आ गया? अगर फोर्स पूछे तब भी स्वीकार कर देना। अच्छा यहाँ पर देखना है इस केस में कितना लगाया होगा। इस केस में भी अभी कर देते हैं, इस केस में भी अभी कर देते हैं भाई। अगर फोर्स चाहिए आपको, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द वॉल इन दिस केस, अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे? डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा टी। ओके जी, ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 इंटू एम यू। कितना आएगा भाई? एम यू हमने निकाल रखा है, 100 आएगा, देख लो। अगर मास ये है, स्पीड ये है, तो यहाँ पर आ गया 100, तो ये आ गया 200 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख देंगे 200, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.4। डिवाइड करो इसको, डिवाइड करो, एक डेसिमल हटेगा टक, 2000/4, यानी कि मुझे लग रहा है 500 न्यूटन आ जाएगा। तो इस केस में ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, अगर बॉल ऐसे जा रही है, टकरा के ऐसे आ रही है, देख लो सेम है सब कुछ, तो 250 न्यूटन बॉल एक्सर्ट कर रही है फोर्स, और बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली गया, परपेंडिकुलरली वापस आ गया, तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 500 न्यूटन कर रहा है। कितना कर दिया भाई? 500 न्यूटन कर दिया, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बच्चों, इस तरह का कहीं पर भी करना हो, इससे हमें समझ में भी आ गया, एक तीर से दो शिकार हो गया। लेकिन हमारे बच्चे तो चाहते हैं कि और भी शिकार हो, यहाँ पर और भी चेंज इन मोमेंटम ऐसे हो। तो भाई डिफरेंस निकालना आपको बता दिया कैसे, बस ऐसे यूज करना है और खुशी मनाना है यार, और क्या। चलो इसी के साथ हम एक और बहुत ही लाजवाब एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक सीख लेते हैं, इम्पल्स। भाई इम्पल्स क्या होता है अभी हम सीखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली, ग्राफिकली, हर तरह से आज शिकार होगा इम्पल्स का। भाई ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है बच्चों, और अगर पसंद आ रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है, तो लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। हाँ चलिए, तो अब यहाँ पर बोलना ना पड़े भाई, बोलना ना पड़े, खुद ही करना चाहिए। तो चलो यहाँ पर इम्पल्स की बात करते हैं। क्या करते हैं? इम्पल्स की बात करते हैं। चलिए अब मैं इम्पल्स की बात करूंगा, इम्पल्स की बात करूंगा। इम्पल्स, 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 इम्पल्स। वाह, इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। अब ये क्या है भाई? ठीक है, यस यस माय डियर, आई विल डू इट।
तो इम्पल्स, ठीक है। मैं वीडियो भेज देता हूँ भाई, लाइक भी करना चाहिए सभी को, लाइक कर दिया करो सभी, तभी तो मैं भेजूँ यार, मजा आए, ठीक है। लाइक कर दिया करो वीडियो पे, अगर पसंद आता है तो लाइक करना चाहिए। लाइक का मतलब ही होता है पसंद आ गया तो फिर लाइक करो, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट मुझे पता है आ ही गया होगा। तो चले यहाँ पर प्यारे बच्चों इम्पल्स की बात करेंगे बच्चों। अब एक दोस्त है, मान लीजिए कि भाई एक दोस्त है, युवराज का एक दोस्त है। युवराज उसके घर गया और क्या देख रहा है भाई युवराज कि उसका दोस्त एक हथौड़ा ले रखा है भाई, और एक कील ले रखा है, और ऐसे हथौड़े से कील को ऐसे दबा रखा है, ऐसे दबा रखा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, ठीक है। उसकी मम्मी इसके लिए चाय पानी लेके आई है भाई, चाय पी रहा है, बातें कर रहा है। आधा घंटा हो गया इसको देखते हुए, भाई कैलेंडर टांगना है भाई अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे। तो उसको कील ऐसे ऐसे हथौड़े से ऐसे दबाए जा रहा है, लगातार फोर्स लगा रहा है, जी जान लगा दिया उसने। आपको क्या लग रहा है, क्या कील गड़ जाएगा? ऐसे ऐसे कील लो और हथौड़ा लो, ऐसे दबाए रहो, दबाए रखो, तो क्या कील गड़ जाएगा? मुझे ये बता दो, गड़ जाएगा क्या? ठीक है, नहीं। देखो हर्ष भी यही कह रहा है भाई, सारे यही कह रहे हैं, नव्या भी यही बोल रही है कि भाई नहीं, आंचल भी बोल रही है नहीं गड़ेगा। युवराज देख देख के परेशान हो गया है, ठीक है, बिल्कुल हैरान और परेशान, ये क्या कर रहा है भगवान? अबे कील ऐसे गाड़ते हैं क्या कि ऐसे लगातार फोर्स लगा रहा है? ऐसा नहीं कि दम नहीं लगा रखा, काफी डोले सोले बना रखे हैं बंदे ने, 6-7 रोटियां भी खेल खा रखी है, और ऐसे दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, लेकिन भाई नहीं गड़ रहा। फिर इतने में बुर युवराज को गुस्सा आता, कहता इधर आ, बस उसको खींच के फेंक दिया उधर, उठा के खुद हथौड़ा लिया, और हथौड़ा लिया ऐसे, हथौड़ा लिया ऐसे भाई, हथौड़ा लिया। अब मेरे पास अभी हथौड़ा तो है नहीं, चलो ये कोई चीज़ है। अब यहाँ से लिया ऐसे, कील ऐसे लिया और ऐसे गाड़ा, टाक टाक, बिल्कुल कील गाड़ा। तो क्या उसका इम्पैक्ट तगड़ा होगा? तगड़ा होगा। 1 या 2 हथौड़े में ही कील गाड़ दिया, थैंक यू। अबे आधे घंटे का काम जो कि वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी हो गया, तुरंत हो गया भाई, सेकंड्स में गड़ गया कील। अरे वाह भाई वाह। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा ये भी दम लगा रहा है, दम लगाया उसने और उसने भी दम लगाया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है बच्चों। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि भाई इसने जो फोर्स लगाया बहुत कम टाइम के लिए लगाया, फोर्स जो लगाया वो बहुत कम टाइम के लिए लगाया, फोर्स जो लगाया बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया, और उसका इंपैक्ट तगड़ा हो गया, नहीं तगड़ा हो गया। तो ये जो फोर्स ऐसा लगता है बहुत कम टाइम के लिए, उसका इंपैक्ट भी आपने देखा तगड़ा होता है। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेज। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्सिव फोर्सेज। इंपल्सिव फोर्सेज बोलते हैं बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्सेज बोलते हैं। समझ में आ गया होगा भाई। बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, मजा आता है। आई आल्सो लाइक क्रिकेट। कभी आप लोगों के साथ मैच रखने का मौका मिले तो बस, ओ वाह, ऐसे उड़ा दिया, बॉल आ रही है ऐसे, और ये टैक। अब आप देखते हैं फास्टर को छक्का मारना ज़्यादा आसान होता है, अगर सही से कॉन्टैक्ट बन जाए तो टैक टैक हो जाता है। तो भाई वहाँ से आ रही है बॉल, और यहाँ से बहुत थोड़े से टाइम के लिए बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट होता है, उसके बाद बॉल आहा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए उड़ा दिया है। अरे ये तो स्टेडियम पार दिख रहा है भाई, तो ऐसे उड़ा दिया टैक। समझ रहे हैं आप? तो बॉल और बैट का बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट होता है। बैट ने बॉल पे टक किया, यहां पर टक किया, आप देख रहे हैं बहुत कम टाइम के लिए किया, तो वहां पर ऐसा फोर्स जो बैट ने बॉल पे लगाया, दैट इज द इंपल्सिव फोर्स। वो क्या है? इंपल्सिव फोर्स बच्चों, समझ रहे हो? तो यहां पर उसका तगड़ा इंपैक्ट होता है। आप देखो ऐसे बैट बॉल पे ऐसे दमन लगाए जाओ, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसे जो हो गया, अरे वाह, फील आ जाती है, बड़ा मजा आता है बैटिंग करने में, नहीं? आहा। तो प्यारे बच्चों यहां पर अब इंपल्स की फील आ रही होगी धीरे धीरे। तो प्यारे बच्चों कितना फोर्स लगा दिया, आहा,
ये जो फोर्स लगाया था अभी छक्का मारने के लिए या किल ठोकने के लिए, कितना फोर्स लगाया भाई, कितना फोर्स लगाया इनटू कितने टाइम तक, बहुत कम टाइम के लिए लगाया, डेल्टा टी लिख दिया। ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको हम बोलेंगे इम्पल्स। ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स। तो ये हो गया फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। और अच्छा बोलना चाहिए एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ये एवरेज क्यों बोला, एवरेज या एफ भी लिख सकता था मैं, चलेगा भाई। एवरेज क्यों, अभी उसके ऊपर मैं तसल्ली वक्त बात करूंगा। अभी ग्राफ बना करके, डायग्राम बना करके, पहले जरा सीधा इम्पल्स का डेफिनेशन लिखते हैं। लिख दो मेरे दोस्तों, एक डेफिनेशन लिख डालो। क्या है डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and time is called impulse. The product of force and time is called impulse. फोर्स लिखूं या एवरेज फोर्स लिखूं, बहुत बढ़िया के लिए एवरेज फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या एवरेज फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। उसको आप क्या बोलोगे, अरे भाई क्या बोलोगे भाई, इम्पल्स बोलोगे। प्रोडक्ट ऑफ force and time is called impulse, is called impulse, is called impulse, yes। तो इसको हम impulse बोलेंगे, खत्म। बहुत बढ़िया, खबरें भी और भी है। तो यहां पर impulse आपको मिल गया। अब बात करते हैं यहां पर पहले जरा, तो फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता रे, एफ जो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पर, इम्पल्स एक स्केलर होना चाहिए या वेक्टर, पक्का एक वेक्टर होना चाहिए भाई। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी तो एक स्केलर है, फोर्स एक वेक्टर है। जब जब इस दुनिया में स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वेक्टर मिलता है। टाइम एक स्केलर है, फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स लिखूं या एवरेज फोर्स लिखूं, एक ही बात है, ये क्या है, एक वेक्टर है। तो भाई यही होगा। अच्छा, टाइम एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इंपल्स का डायरेक्शन होगा, समझे। जो फोर्स का डायरेक्शन वही इंपल्स का। लिखो, एक नोट लिखो मेरी तरफ से, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई एफ एवरेज की जगह पे ये लिख दो भाई, क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहाँ से आया, कहाँ से आया, और ये भाई न्यूटन सेकंड लॉ से आया रे। तो यहाँ पर ऐसा डेल्टा टी से डेल्टा टी कट के मर गया साइकिल के नीचे, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हो गया इम्पल्स। मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये आ गया आई। सर इम्पल्स के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, अभी बेटा जादू दिखाएंगे, जादू, इसके इम्पल्स के न्यूमेरिकल के ऊपर जादू, ठीक है। तो भाई इम्पल्स का एक और डेफिनेशन लिख लो बच्चों, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। The change in momentum of a body is called impulse. कैसे पता चला ये, अरे भाई ऐसे पता चला, अभी देख चुके हैं। The change in momentum of a body is called impulse, impulse, impulse. सही है, change in momentum of a body is called impulse। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई आई का डायरेक्शन क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम का है। बहुत मजे की बात है, आई का डायरेक्शन क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम का है। लेकिन आपने अभी बोला था आई का डायरेक्शन वो होता है जो फोर्स का होता है, सही बात है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो डेल्टा टी क्या है, स्केलर नंबर, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और इम्पल्स का डायरेक्शन, तीनों का डायरेक्शन सेम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैग्नीट्यूड देखना है इम्पल्स का, तो चेंज इन मोमेंटम सीधा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम भी करना होता है आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स बट चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितने टाइम में, दैट इज द फोर्स। ठीक है, टाइम से डिवाइड करेंगे वो चेंज इन मोमेंटम को तो फोर्स मिलेगा, और यहां पर इंपल्स तो सीधा चेंज इन मोमेंटम। तो सर अरे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? तो मान लो प्यारे बच्चों ये रहा, ये दो क्वेश्चन अभी अभी आपने स्वीकार कर दिया। अब यहां से एक बॉल जा रही है जिसका मास इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, टकरा के इधर आ गई, मास वही, वेलोसिटी इधर ही वही। जब ये टकराया तो भाई दीवार ने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, बॉल ने दीवार पे भी। तो भाई इंपल्स क्या रहा यहां पर, कितना झटका लगा दीवार को। अरे अभी थोड़ी देर पहले चेंज इन मोमेंटम निकाला था भाई, और कितना आया था चेंज इन मोमेंटम, 100 आया था इस केस में। तो इस केस में मोमेंटम मेरे ख्याल से 100 आया था, आप चेक कर लेना। तो 100 kg, ठीक है, ये m इंटू यू आया था, बिल्कुल 100 ही आया था। तो इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 100 kg मीटर पर सेकंड आएगा इस केस में। इस केस में गया टकराया तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, 2mu, यानी कि 200 kg मीटर पर सेकंड। तो इस केस में इंपल्स कितना आ गया, इतना हो गया ना, एक तीर से दो शिकार। भाई चेंज इन मोमेंटम होता है इंपल्स, और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो अभी सीख तो लिया, कोई अलग थोड़ी होता है। जब चेंज इन मोमेंटम वही है तो क्वेश्चन भी वही, सॉल्यूशन भी वही। ओहो वाह। तो सर इस क्वेश्चन में अगर इंपल्स पूछता तो क्या अपना जवाब वही होता? बिल्कुल वही होता बच्चा, वही होता, वही होता, वही होता। एक बच्चा पूछ रहा है इंपल्स की यूनिट, अरे भोले जो चेंज इन मोमेंटम की है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब मोमेंटम की है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। सर एक और यूनिट बता दो सर। ओहो, यहां से देखोगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। बोले क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो ये भी यूनिट है इंपल्स की। अनदर यूनिट ऑफ इंपल्स, यूनिट ऑफ इंपल्स, ठीक है, इंपल्स न्यूटन इंटू सेकेंड। कहां से मिला, यहां से मिला। क्या ये क्लियर है? केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। जो भी लिखा हो करेक्ट होगा, आपकी मर्जी, अगर आपको लिखना है तो जो मन में आए वो लिखो, दोनों करेक्ट माना जाएगा। स्वाहा, ये टॉपिक हो गया स्वाहा। लेकिन अभी तो फील बाकी है, ग्राफिकल मेथड बाकी है। न्यूमेरिकली आपको बता दिया, थ्योरेटिकली आपको बता दिया। क्या किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, परेशानी, थोड़ी बहुत हैरानी? ओके, तो प्यारे बच्चों और बात करते हैं, आपको और बात करते हैं भाई, और बात करेंगे अभी। मैंने ये एवरेज फोर्स क्यों लिखा था, अब मैं इसको मिटा सकता हूं, आपको समझ में आ गया। तो भाई न्यूमेरिकल हो गया इसका, आपको पता भी नहीं चला। तो भाई यहां पर पता भी नहीं चला आपको। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हुजूर, आप मेरी जिंदगी में आए। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आओ। तो यहां पर बात है कि भाई एवरेज फोर्स क्यों लिख दिया मैंने। चलो वो जो हथौड़ा था जिसने कील को फोड़ा था, चलो मेरे पास अभी तो नहीं आप, लेकिन फिर लीजिए कि भाई ये कील गाड़ लिया और ऐसे दम लगाया। तो अब आप देखो इस फोर्स को टाइम के साथ मैं ग्राफ बनाता हूं रे, ये टाइम है और ये फोर्स है। क्या ये कांस्टेंट फोर्स था? क्या ये कांस्टेंट फोर्स था? ना जी ना, ये एक वेरिएबल फोर्स था। ये एक वेरिएबल फोर्स था बच्चों, ये एक वेरिएबल फोर्स था। ऐसे अगर आप अल्ट्रा स्लो मोशन में देखेंगे तो ऐसे जा रहा था, ऐसे गया 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 गया, ऐसे ऐसे टकरा गया। ये कील है मान लो मार्कर, और ये हथौड़ा है, तो ऐसे टकरा गया, तो ये गया 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 गया। अब देखो अब टच में आया, थोड़ा फोर्स लगा और ज्यादा
फिर अब धीरे धीरे कम 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 ऐसे। तो जब ये ऐसे टकराया ऐसे टक, तो देखो आप अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे तो भाई जैसे जैसे लिंक में बढ़ा, ये कांटेक्ट में गया, ये फोर्स बढ़ता गया, फिर धीरे 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 कम भी होता गया, तो ऐसे हो गया। तो ऐसे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस तरह की बात होती है बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसीलिए हम बात करते हैं एवरेज फोर्स की बात करते हैं हमेशा। क्या बात करते हैं? एवरेज फोर्स की। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, ग्राफिकली कोई क्वेश्चन आ जाए, ग्राफिकली कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये एफ ग्राफ दे रखा है, फोर्स और टाइम का वेरिएशन ये दे रखा है, आपको इंपल्स निकालना है। तो आपको किसी भी तरह से इसके नीचे का ये एरिया निकाल लेना है। अगर आपने एरिया निकाल लिया तो भाई ये इंपल्स आपको मिल जाएगा। कैसे भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी करो भाई। कैलकुलस मेथड का यूज करो, इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय कर्व का, उसका यूज करो, आपकी मर्जी है। कोई ज्योमेट्री का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, किसी का भी फॉर्मूला लगा दो, भाई मर्जी है आपकी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। चलो आपको बताते हैं ये एक क्वेश्चन कि मान लो कि दे रखा है, ये क्वेश्चन बना दिया ग्राफिकली, ये टाइम एक्सिस है और ये फोर्स एक्सिस है, और मान लो कि भाई इस तरह से गया और इस तरह से गया। चलो स्टेट बना देता हूं जानबूझ के कि भाई ऐसा है, कुछ भी हो सकता था। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन 0.4, ठीक है। सेकंड में ये इन सेकंड में, तो 0.4, 0.5 इस तरह से। और ये मैंने मान लिया भाई 50, ये है 100, 150, 200, 250, ठीक है, 250, और ये आ गया 300 न्यूटन। ये है इन न्यूटन, फोर्स केस में है इन न्यूटन में, सही है। ऐसे दे रखा है ऐसे। तो भाई फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, उसका पहले बढ़ता है फिर घटता है, और उसका वेरिएशन इस फिगर में दे रखा है आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फ्रॉम दिस ग्राफ यू नीड टू फाइंड इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम, दोनों एक ही बात है, बता दिया था आपको। इंपल्स बोले या चेंज इन मोमेंटम बोले एक ही बात है। तो आपको इस वाले फिगर से इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालोगे? इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कैसे निकालोगे? तो कोई बात नहीं। तो भाई इंपल्स जो होता है, इंपल्स समझ रहे हो, फोर्स टाइम के साथ किसी बॉडी पे जो लग रहा है चेंज हो रहा है इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग। तो इस ग्राफ से बताओ इंपल्स क्या होगा। तो इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर क्या, एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर एरिया क्या है, ट्राइंगल का है, ओ ए बी मैंने मान लिया ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये तो बच्चों का खेल है, हाफ बेस हो गया यहां से यहां तक, तो यानी कि ओ बी। एल्टीट्यूड यहां से यहां तक क्या है भाई, ये चलो मैंने कुछ ही मान लिया एम है, तो यहां पर है ए एम। बच्चा बच्चा जानता है ये तो सॉल्व करना। ओ बी है यहां से यहां तक 0.4, और ये एल्टीट्यूड है 300, तो इतना आ जाएगा क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड। भाई दोनों का प्रोडक्ट है, ये आ गया यहाँ पर 0.2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 600, एक प्लेस के बाद लगा दिया तो 60 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आ गया आपका इम्पल्स, ये आ गया आपका इम्पल्स। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, थोड़ी बहुत हैरानी बता दो बच्चों। ये इम्पल्स लग गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ग्राफ के क्वेश्चन का भी शिकार कर दोगे, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल आए उसका शिकार ऑलरेडी हो चुका है, वैसे कर देना। और क्या रखा है दुनिया में, ऑल क्लियर, डो डाला, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि भाई कहता है कि भाई बॉल आ रही है, क्रिकेटर ने
मारा उठा के, और बाउंड्री के पास कोई ऐसे कैच करने के लिए कैच किया, और वो क्या करता है कि जैसे बॉल गिरता है तो वो क्या करता है, हाथ को नीचे करता है, हाथ को नीचे करता है। देखा है कभी? शॉट ऐसे मारा ट्रक, अगर आप ऐसे अटका देंगे तो आपको जोर से चोट लगने वाली है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, जैसे बॉल हाथ में एंटर होती है तो पीछे करते हैं। सर्दी के दिनों में लेदर की बॉल से खेलो और हाथ पीछे मत करो, मजा आ जाएगा आपको। तो सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चे हो, याद रखना सर्दियों में ज़्यादा चोट लगती है आपको, तो आप ऐसे करो, जितना ऐसे करोगे, जितना हाथ पीछे ले आओगे उतना कम चोट लगने वाली है। तो भाई कितनी भी तेजी से आ रही हो बॉल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम तो पकड़ लेंगे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तकनीक आ जाएगी आपको। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं क्रिकेटर्स या कोई भी प्लेयर, कोई खेलता है क्रिकेट तो बॉल जब कैच करता है, पकड़ता है, तो वो हाथ नीचे, हाथ पीछे की तरफ क्यों करता है? बॉल इधर आ रही है, उसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे क्यों करता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? देखो बच्चों, मोमेंटम जिसका उसका चेंज होना है, पहले कुछ मोमेंटम से आ रहा है, बाद में वेलोसिटी जीरो होनी है, मोमेंटम जीरो होना है, वो तो होना ही है। चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है कि भाई उतना होना ही होना है। आप उस चेंज इन मोमेंटम को कितना डिले कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? फोर्स का इंपैक्ट कितना कम कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। भाई इंपल्स आपको मिल गया, कितना वही होता है चेंज इन मोमेंटम, समझ रहे हैं? और वो होता है फोर्स इनटू टाइम। तो ये तो उतना होना ही है जो जिस मोमेंटम से आ रहा है, और फाइनली तो भाई रुकना ही है हाथ में, तो ये तो उतना होना ही होना है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब F इंटू डेल्टा पी का प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा टी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है भाई, फिक्स है। अब आप फोर्स चाहते हैं कि हाथ पे कम से कम लगे, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं कि भाई किसी तरह से डेल्टा टी को बढ़ा दो, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहना है। डेल्टा टी को अगर आपने बढ़ा दिया समहाउ, तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा बच्चे, ताकि प्रोडक्ट तो वही रहेगा। तो होता क्या कि आप जैसे कैच करते हैं, सीधा अगर हिट कर गया तो टाइम बड़ा कम होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तगड़ा लगेगा। आपने ऐसे कर लिया तो भाई यहां से लेके यहां तक, आप देखो यहां से लेके यहां तक गया, टाइम पास हुआ, ज़्यादा टाइम बढ़ गया, तो फोर्स जो लगने वाला था वो कम हो गया, काम वही हुआ, डेल्टा पी वही रहा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम वही रहा, पहले मोमेंटम एम इंटू यू था, अब फाइनली जीरो हो गया, वही रहा, लेकिन उसका फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है इस तरह से। समझे बच्चों? तो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं ऐसे करने से, ताकि फोर्स आपके हाथों पे कम लगे। ठीक है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो इस तरह से कोई दिक्कत? आप देखो यहां पर हार्ड जमीन है, बिल्कुल कंक्रीट का, आप कूद जाओ 4 मंजिला से, भाई सारा पैर वैर हड्डियां धस जाएगी एकदम, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाओगे। लेकिन यही पानी में कूद जाते हो या रेत पे कूद जाते हो तो आप बच सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि पानी में कूदते हो तो बिल्कुल हार्ड सरफेस नहीं, आप नीचे जाते हैं पहले, जितना नीचे जाओगे उतना इंपैक्ट आप पे कम लगेगा। ठीक है, और आप देखते हो उसमें क्या नाम है, रेत में भी पैर थोड़ा आपका नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, तो इसलिए फोर्स जो है इंपैक्ट कम लगता है। कंक्रीट के अंदर थोड़ी चले जाओगे, अगर नीचे कंक्रीट का है, पत्थर है, उसके अंदर तो जाओगे नहीं, तो भाई टाइम सीधा जीरो, टकराते जीरो वेलोसिटी, टाइम बहुत कम, फोर्स तगड़ा लगेगा। अब आप देखोगे कि भाई ऊपर से कोई कूद रहा है पानी में बहुत हाइट से, तो अब उसके पास 2 रास्ते हैं, भाई ऐसे कूदे बिल्कुल कि ऐसे सर के बल ऐसे जाते हुए जाए, या दूसरा ऐसे हो जाए और बिल्कुल सीने के बल ऐसे गिरे, बिल्कुल ऐसे गिरे। एक तो ऐसे गिरे या फिर एक ऐसे गिरे। भाई किसमें ज़्यादा चोट लगेगी आप बताओ, किसमें लगेगी? थोड़ा सा दिमाग यूज करो। भाई अगर ऐसे कूदता है तो वो पानी के अंदर ज़्यादा पेनेट्रेट करके जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रुकने में, फिर वापस आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ऐसे करेगा थपाक लगेगा ठीक है, उतना नीचे नहीं जा पाएगा। अगर उतना नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया बॉडी का ज़्यादा है पानी के कांटेक्ट में, तो भाई जल्दी वो रुकेगा, टाइम कम होगा तो भाई फोर्स ज़्यादा होगा। कभी भी टाइम कम हुआ तो भाई फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इंपल्स तो उतना ही रहना है। तो वो ऐसे कूदना चाहिए, ऐसे, ठीक है, इस तरह से कूदना चाहिए ऐसे कि भाई ऐसे जाए, ज़्यादा अंदर जाए, तो भाई टाइम बढ़ जाएगा
रुकते रुकते तो भाई यहां पर क्या हुआ कि फोर्स कम हो जाएगा। ओके बच्चों, तो भाई न्यूमेरिकल करवा दिया, थ्योरी करवा दिया, कॉन्सेप्चुअल करवा दिया, अबे यार खत्म कर दिया, टॉपिक ही खत्म कर दिया। तो ये था ऑल अबाउट इम्पल्स। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, थैंक्स थैंक्स थैंक्स।